एसआईटी टीम ने कार्रवाई करते हुए पहली बार धुरवा थाना क्षेत्र में उज्जवल कुमार और आर्य कुमार की गिरफ्तारी की गई। उनके पास से करीब 3.5 लाख रुपए, कई सिम, विभिन्न कंपनियों का बरामद किया गया। जब आगे उनसे पूछताछ हुई तो पता ये चला कि उनका सुप्रीमो का मेन आदमी जो निवेश कुमार, शुभम कुमार और ध्रुव कुमार सिंह है, जो रांची में ही कहीं पर रहता है और उनके पास और भी बहुत पैसा और कुछ एक सामान, घातक सामान वो रखे हुए हैं, वो उसके मेन कस्टोडियन हैं और उनके पास मिलेगा। ये टीम आगे काम की। जैसे उन लोगों को ये जब भनक मिल गया तो भनक मिलने के बाद वो लोग यहाँ से भागने में, झारखंड छोड़ के दिल्ली के तरफ जाने का कोशिश किया, बल्कि यहाँ से निकल भी गए थे। दिल्ली भी उनको पीछा करने के लिए साइबर डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम वहाँ प्रस्थान करा दिया गया था। इस बीच में 6 तारीख को तो दो लोगों की गिरफ्तारी हुई। फिर 9 तारीख को परवीन और सुभाष, जो उनके निवेश के भाई ही हैं परवीन, उनके बताए अनुसार उनके घर से, जो प्राइवेट इसका घर था, उसके घर से 61 लाख रुपए नगद, पुनः वही मोबाइल फोन और कुछ वीडियोज मिला इम्पोर्टेंट, कुछ फोटोग्राफ्स मिला है मोबाइल में। उससे देखने से ये लगता है कि इनके पास या तो बड़ी खेप विदेशी आर्म्स का आने की इन लोगों का ताना बाना चल रहा था। ये लोग प्लान कर रहे थे, मतलब दिनेश गोप के निर्देशन में या उनके प्रयास से, कि यहाँ झारखंड में ले आने के लिए। वो अभी हम लोगों को उसका पिक्चर वो मोबाइल से हम लोगों को बरामद हुआ। चूंकि ये लोग जब भाग के, निवेश कुमार यहाँ से भाग के सुबह निकल गए, तो टीम काफ़ी, चूंकि सीनियर साहब ने एक्टिव हुए, फिर ग्रामीण क्षेत्र से भागने की बात है तो मेरे स्तर से भी उसमें प्रयास किया गया और अंततः वो निवेश कुमार, शुभम कुमार और ध्रुव सिंह को बक्सर पुलिस के सहयोग से, बक्सर में इंडस्ट्रियल थाना है, वहीं पर देर रात में हम लोगों ने 9 तारीख 11 तारीख को देर रात में हमारी टीम, तिवारी जी के नेतृत्व में मैंने भेजा था, यहाँ से सीनियर साहब ने भेजे थे, सुनील तिवारी जो उनके साथ में गई हुई थी टीम, वो जाके उनको दबोचने में कामयाबी मिली। वो तीनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी होने के बाद उनके पास से पुनः फिर गाड़ी से MG हेक्टर गाड़ी थी, एक गाड़ी मिला है। उनके पास से 12.5 लाख के आसपास नगद रुपए प्राप्त हुए। कई मोबाइल फोन, 19 मोबाइल फोन एंड्रॉयड, जो अच्छे क्वालिटी का जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो मिला और 38 डिफरेंट कंपनी का मोबाइल सिम मिला है। ये जितना भी सिम उग्रवादी संगठन को या फिर PLFI के लोगों को जो पहुंचाया जाता है, उसका मुख्य विक्रेता उज्जवल कुमार, इसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है, जो खूंटी का ही रहने वाला है। वो धड़ल्ले से इस तरह का मोबाइल सिम लोगों को, वैसे लोगों को पहुंचाने में विगत कई महीनों से पहुंचाया कर रहा था, कई वर्ष। हम इस तरह से हम लोग मान सकते हैं कि चूंकि ये इनका जो PLFI का, सुप्रीमो का जो अभी स्ट्रेटेजी, जो प्लानिंग था कि मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स यहाँ झारखंड में ले आकर, चूंकि उनके पास जो वेपन्स अभी भी जो हम लोगों ने पकड़ा था या कभी इनकाउंटर में उनके टीम मारे गए थे, उनके पास वो अब ये मान रहे हैं कि वो वेपन आउटडेटेड हो गया है और उससे झारखंड पुलिस को लड़ना बड़ा मुश्किल उनको महसूस हो रहा है। इसलिए एक्सोटिक कंट्री से मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लियाकर इंटर स्टेट आर्म्स सप्लायर से कांटेक्ट इन लोगों ने किया है, जो अभी तक एविडेंस जो मिला उसके आधार पर हम लोगों को बोले, और यहाँ ले आकर फिर कहीं न कहीं बड़ी घटना को अंजाम ये देने के लिए सोच रहे होंगे या लेकिन रांची पुलिस और झारखंड की पुलिस समेकित रूप से पूरा, और पुलिस मुख्यालय के आदेश निर्देश, DG साहब के आदेश और वहाँ की जो टीम हम लोगों की है, हमारे लोग गार्जियन, उनके आदेश पे इन लोगों को सेटबैक जो दिया गया है, हमको ऐसा लगता है कि इनका दिनेश गोप का जो अर्थतंत्र है, चाहे वो लेवी के पैसे बैंक में जितना भी निवेश किए हैं, अकाउंट है, लॉकर है, उन तमाम को होल्ड कर दिया गया है। उस पर बहुत बड़ा झटका लगा है और इस प्रकार झारखंड पुलिस का
पीएलएफआई के खिलाफ ये जो अभियान जो हुआ है, जो चला है, ये उस पर काफी अच्छी सफलता मिली है उनके सेटबैक के वजह से। और ये हम लोग का प्रोसेस जो है, ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। चूंकि अभी हम लोगों को सिर्फ आर्म्स ही मिला है, हमको ऐसा लगता है कि ये आर्म्स या तो ये झारखंड में आ गया होगा या फिर पाइपलाइन में होगा। इन समस्त चीज़ों को का उद्भेदन हम लोग जल्दी करते हुए मीडिया के समक्ष लाएंगे। और एक मरतबा पुनः जो जंगल में छिपे हुए हैं उनको हम लोग आम पब्लिक के बीच में आपके सामने लाने का इस वर्ष में ये टारगेट रखा गया है। हमको लगता है ये पूरा जरूर होगा। थैंक यू। आपने विदेशी कनेक्शन की बात की, हथियारों के फोटो मिले हैं, ये विदेशी कनेक्शन कहाँ के हैं? कई फोटोज मिले हैं, ये फोटोग्राफ्स मिले हैं हम लोगों को, जो आपको शेयर कर सकते हैं। ये वेपन जो है हम लोग के यहाँ झारखंड में ना पुलिस डिपार्टमेंट को सप्लाई है, नहीं जो है दूसरे किसी भी महकमे को, चाहे वो ये किसी दूसरे महकमों के पुलिस डिपार्टमेंट के नहीं है। अब ये है कि आखिर ये वेपन क्यों आया यहाँ, ये दूसरे हमको लगता है कि नेट में भी ये वेपन नहीं है। नेट में भी जो हम लोग जब चेक कर रहे हैं तो वो चीज वेपन डिस्प्ले में नहीं। आखिर ये लाया कहाँ से या क्यों लाया, पर्पस क्या है, वो भी वैसे लोगों के पास जो निवेश, जो इसका राइट हैंड है, विनेश जो राइट हैंड जो पकड़ा गया उसके पास, जो लेवी का पैसा रखता है, लोगों को थ्रेट करके इसके पास पैसे आते हैं, यहीं से ये फिर पैसा भेजते हैं दूसरे जगह, जो आर्म्स या तो लेना है या फिर कहीं कुछ परचेज करना है, या जो भी दिनेश गोप के कहने पर, दिनेश गोप के इशारा पर ये सब कुछ, ये वैसे लोग पकड़े गए। पाकिस्तान और चाइना की बात आ रही है कि वहां से परचेज कर रहे हैं ये लोग हथियार। ये तो अनुसंधान का बात है, ये जांच करेंगे ना। अभी तो ये जांच करने के बाद यदि कुछ भी होगा तो उसको हम लोग देखेंगे जरूर। सर, BMW और थार जो कारें धरी, ये कारें भी उन लोगों के पास से ही मिली? जी बिल्कुल, ये थार जो गाड़ी है और MG हेक्टर तो वहीं से बक्सर में हम लोगों ने पिया, जिससे वो लोग लौट के भाग रहे थे, कहीं बाहर जाने के प्लान में ये लोग थे। दिल्ली में जब हमारी टीम वहाँ पहुंची है तो ये लोगों को शायद भनक मिल गई, फिर ये बाई रोड जो है सो आए, और फिर जैसे हम लोग इंटीमेशन सीनियर SP महोदय को हुआ, सिटी साहब को हुआ, तो हम लोगों ने वहाँ के लोकल SP बक्सर के SP नीरज हैं, उनसे हम लोगों ने कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने बहुत जल्दी कार्रवाई करते हुए पूरी गाड़ी के लोगों में जो लोग भी थे, 3 लोग, उनको दबोच लिया और पैसा सारा चीज मिल गया। इसके पहले यहाँ पे जो BMW गाड़ियाँ मिली है, चाहे थार गाड़ियाँ मिली है, थार गाड़ियों में तो मैंने पाया ये है कि उसमें बहुत कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, मॉडिफाइड किया है वो अपने अनुकूल। उसको पहाड़ी पर कैसे ले जा सकते हैं, अनइवेल लैंड में उसका यूज कैसे कर सकते हैं, पुलिस से कैसे हम बचाव कर सकते हैं, ये तमाम सुविधाएं उसमें अलग से इनकॉर्पोरेट किया गया, दिया गया है थार गाड़ी में, जबकि नॉर्मली इसमें होता नहीं। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये लोग भी प्लानिंग में है, और इसके पकड़े जाने से PLFI का कमर टूटा है और इनको सेटबैक लगा है। और आगे भी हम लोगों की रांची के साथ से पूरे झारखंड पुलिस उनके तलाश में पहले से भी रही है। ये वर्ष 2022 हमको लगता है इसमें जरूर सफलता मिलेगी, वहां तक पहुंचने के, सुप्रीमो तक पहुंचने की। थैंक यू। सर, उनके साथ महिला सहयोगी अंजलि का भी नाम आ रहा है और उनका कनेक्शन बांग्लादेश से बताया जा रहा है। अंजलि हम लोग जानकारी ले रहे हैं, पता कर रहे हैं वहाँ, ठीक है, दिल्ली के रहने वाली है, इतना है, बांग्लादेश से नहीं है। अभी तक के जांच के अनुसार दिल्ली के रहने वाले उनके गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसका कहाँ तक कनेक्शन है, हाँ, बहुत कुछ क्लियर नहीं है, जांच में। टीम में था, 4 आदमी थे, तो आई है, हम लोग देख रहे हैं कि उसका इसमें उपयोगिता उसका किस रूप में लोग उपयोग कर रहे थे, एक्सप्लॉइट करने के लिए था या इस गतिविधि में वो भी इन्वॉल्व है। इन तमाम पहलुओं का जांच SIT टीम, चूंकि वैसी टीम अभी तक SIT बनी नहीं थी, ग्रामीण SP के नेतृत्व में, सिटी SP के नेतृत्व में ऐसी टीम का गठन सीनियर SP साहब ने नहीं किया था। ये तमाम आदेश मुख्यालय से हुआ था, तो किया गया। आगे इसमें टीम हमारी काम कर रही है। कितना लोग गिरफ्तार हुआ, कितना पैसा अब तक? पैसा तो लगभग 65 लाख उधर है और 12 लाख तो इधर है। पूरे रिलीज में सारा डिटेल्स दिया हुआ है, वो ले सकते हैं, जो वेपन है वो डिटेल्स तो शॉर्ट में हम लोगों ने बता दिया है। कुल 77 लाख रुपए हैं, ठीक है, 77। देखिए हम बता दे रहे हैं कुल बरामद सामान कितना है। ये एक बार और डिटेल देखिए, पूरी जो अभी तक की जो उपलब्धि है, इसमें कुल 8 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है और कुल जो सामान बरामद हुए हैं
उसमें PLFI का पर्चा कुल 70 पीस का मिला है, जो कि निवेश का एक घर था नगड़ी थाना अंतर्गत, जो कि भाड़े पे वो ऐसे ही सामानों को रखने के लिए उसने वो घर रखा हुआ था। उस घर से हम लोगों को स्लीपिंग बैग और टेंट जो कि जंगल में लगाते हैं वो भी बरामद हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग जो है सप्लाई करने में किया जा रहा था। इसके अलावा एक स्कूटी है, एक जाइलो है, BMW कार है, एक थार जीप है, कुल 77 लाख रुपए है, एक 7.65 बोर का खुला हुआ पिस्टल है, 9 mm का 13 कारतूस, 7.6 mm का 18 कारतूस और 0.38 का एक कारतूस, कुल 32 कारतूस हैं। कुल 31 पीस मोबाइल, एक पेन ड्राइव, जियो का 8 पीस का सिम, एयरटेल का 1 पीस सिम, वोडाफोन का 1, BSNL का 1 और टोटल 11 सिम जो है हमारे पास बरामद हुए हैं अभी तक। स्मार्ट वॉच एक मिला है, एक हेडफोन मिला है, एक चांदी का सिकड़ी मिला है, 5 आधार कार्ड मिले हैं, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड 2, ATM 2, एक जैसे सर ने बताया MG हेक्टर कार और एक XUV 500 पंजीयन संख्या दी हुई है उसकी। तो इतनी चीजों की बरामदगी अभी हुई है। और इसमें एक मेन रोल जो है जो कई बार आता है हम लोगों का जो कि सिम के प्रयोग का, तो एक उज्जवल कुमार जो है वो जियो का कर्मचारी है जो कि वहां काम करता था। उसका यही काम था, एक फोटो लेता था और दूसरी फोटो उसको यूज करके फिर सिम जो है फर्जी सिम सप्लाई करता था। एक मेजर जो सिम वाला लिंक है वो हम लोगों को मिला है। इसमें निवेश कुमार और इनका जो कई कंपनियों की भी बात सामने आई है कि कुछ कंपनियों में भी इन लोगों ने अपना पैसा जो है इन्वेस्ट किया है। और बाकी ये भी जांच में अभी तक आया है कि कोई होटल है उसमें भी इन लोगों ने अपना निवेश जो है किया है। बाकी जितने भी निवेश हैं इनके सबकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। मेन पॉइंट ये है कि देखिए जो नक्सलियों का या जो PLFI का जो अर्थतंत्र है, जो उनका लेवी के पैसे को वाइट करने का तरीका कहिए या कहीं उसको निवेश करने का तरीका है, उस पर कहीं ना कहीं हम लोगों को काफी जानकारी इकट्ठा हुई है और हमारी टीम जो आगे काम करते हुए इस सभी बिंदुओं पे आगे अनुसंधान करेगी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक गहरा झटका जो है हम लोग इनको दे पाएंगे। आपका जो डाउट था वो BMW और थार जो पूछ रहे थे ना, तो वो 6 तारीख को जब रेड हुआ था ना, उसी दिन ये लोग वहां से जब भागे थे तो उसी गाड़ी से भागे थे। बाकी इनको जब लगा कि हम लोग हो सकता है पकड़े जाएंगे क्योंकि गाड़ी आइडेंटिफाई होगी, तो फिर ये लोग गाड़ी छोड़ करके भाग गए और फिर गाड़ी जो हम लोग रिकवर कर पाए और दूसरा गाड़ी इस्तेमाल कर लिया MG हेक्टर। और किन्हीं को कोई समस्या? इसमें महिला का कोई रोल है क्या? अभी चल रहा है, सब बता दें। हाँ? तब कितना इसी का एक फोटो ले लीजिए, हमको तो लग रहा है यही एक प्रेस रिलीज के लायक है जितना फोटो आया। हम सब डाल दे रहे हैं। कुछ जो फोटोज है, फोटोज हम ग्रुप पे डाल देना। जो बात हो रही है मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड वेपन के, ग्रुप पे हम डाल दे रहे हैं फोटो। आम पर हाँ लीजिए ना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।